आपातकालीन परिस्थितियों में हमारा ERSS सीधे नागरिक से जुड़ी सेवा है। इसमें 112 के तहत कॉल कर सूचना भी दे सकते। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ विपुल सिंह। देखिए, बिहार में अपराध को नियंत्रित करने और आम जन तक प्रशासन कैसे सुलभता से पहुंच सके, इसके लिए बिहार पुलिस ने ERSS यानी इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम लागू किया था। इसके लगभग 1 साल पूरे होने वाले हैं। दिसंबर माह तक इस सेवा से यानी 112 इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम से जो है लगभग 4.5 लाख से ऊपर लोगों को इसकी सुविधा प्रदान की गई। इसके साथ साथ इस सेवा से जो है अपराध पर भी कुछ नियंत्रण आया है। ये बातें आज पुलिस मुख्यालय में ADG मुख्यालय यानी JS गंगवार ने कही। उन्होंने कहा कि पिछले दिसंबर तक लगभग प्रत्येक दिन 842 कॉल आते थे, वहीं अब ये आंकड़ा लगभग 3000 के पार चला गया है। घरेलू हिंसा की बात हो, अपराध की बात हो और भी अन्य जो मामले हैं उसको लेकर के भी उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जिसमें डायल 112 की सेवा के तहत कार्रवाई की जाती है, उसके बारे में इधर हाल में जो उपलब्धियां हुई हैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा आप लोगों को पता है, 6 जुलाई 2022 को इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। अब द्वितीय चरण भी शीघ्र प्रारंभ होगा, उसके लिए तैयारियां अंतिम चरण पर हैं और कई बार आप लोगों को अवगत कराया गया है। इधर हाल के ही दिनों से जो हम लोगों ने इसको और रिफाइन किया है, पूरे प्रोसेस को रिव्यू किया है, रीवैम्प किया है, उसके तहत हम ये कह सकते हैं कि 6 जुलाई से अब तक 4,50,000 लोगों को हमने इस सेवा इसके माध्यम से सेवा प्रदान की। तो लगभग 4,50,000 लोगों के द्वारा इस सेवा का अब तक लाभ उठाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिसंबर 2022 तक, जुलाई 2022 में शुरू हुई थी, शुरू के 6 महीने थोड़ा सा प्रारंभिक चरण में था, तो पर डे कॉल आ रही थी, प्रतिदिन 842 कॉल आ रही थी इस हमारे कॉल सेंटर पर, और एवरेज टाइम रिस्पॉन्ड करने का था 51 मिनट 35 सेकंड। 51 मिनट और 35 सेकंड औसत टाइम पर हमारी 112 की गाड़ी वहां पहुंचकर उनको राहत या उनको जो भी विधिक सहायता थी, जो भी तत्कालिक राहत थी, वो प्रदान करती थी। दिसंबर तक का आंकड़ा था। जैसा आपको बताया, पुनः समीक्षा के दौरान रीडिप्लॉयमेंट के कारण और भी बहुत सारे कारणों से हम लोगों ने इसको और सुधारा। अब हमारे पास में कॉल आने की संख्या बढ़कर 3089 हो गई है, जहां पहली बार प्रति माह 842 आ रही थी। तो ये संख्या अवेयरनेस के कारण और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इस सिस्टम पर भरोसा हुआ है। इस प्रतिदिन 3089 कॉल प्रतिदिन आ रही हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आम जनता को सेवा प्रदान करने में जहां पहले बार में 51 मिनट लगता था, वो घट करके 34 मिनट 31 सेकंड औसत समय आया। तो ये हमारा मई का आंकड़ा है, जिसमें 34 मिनट और 31 सेकंड हमारा औसत है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है ERSS, और उसके तहत 24 घंटे अनवरत प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा प्रदान की जा रही है। इसमें किस तरह के मामले आए हैं वो मैं आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें जो अभी तक का आंकड़ा आया, पिछली बार भी हमने बताया था, उससे कुछ चेंजेस आए हैं। घरेलू हिंसा के मामले 16%, दुर्घटना के 7%, चिकित्सा संबंधी आपात परिस्थिति, किसी को चिकित्सा संबंधी बीमारी, उसके 4%, सामान्य विधि व्यवस्था, झगड़े इत्यादि के 44%, रोड पर न्यूसेंस करने के 15%, अग्निकांड के 2%, किसी भी प्रकार की गुप्त सूचना के 3% तथा अन्य मामलों के 9% कॉल आ रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की विभिन्न आपातकालीन परिस्थितियों में हमारा ERSS सीधे नागरिक से जुड़ी सेवा है। इसमें 112 के तहत कॉल कर आप सूचना भी दे सकते हैं, और इसमें आसूचना की संख्या बढ़ रही है।
3% कॉल हमारी आसूचना से संबंधित आ रही है, जिसके बाद में हम फॉलोअप करते हैं, एक्शन लेते हैं और जिसका नतीजा आता है कि अपराधी गिरफ्तार होते हैं या कहीं पर भी बरामदगी होती है। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, किस प्रकार से बिहार पुलिस आम जनता के साथ में जुड़ रही है और किस प्रकार से उनको तत्कालिक सहायता प्रदान कर रही है। इसके 8 नमूने मैं आपको बताना चाहता हूँ, 8 एग्जाम्पल, और ये पूरे 6 महीने के इधर के आंकड़े हैं, मतलब जनवरी से लेकर अप्रैल तक का लास्ट आंकड़ा है मेरे पास। 25 जनवरी 23 को सुपौल जिला के छतरपुर थाना अंतर्गत एक लावारिस नवजात शिशु के मिलने पर 112 को कॉल किया गया और 112 के द्वारा 10 मिनट के अंदर पहुंचकर उस शिशु को बरामद कर अग्रतर कार्रवाई हमने छतरपुर थाना के माध्यम से कराई। 23 मार्च 23 को छपरा जिला में कॉल गई। 112 के कर्मियों के द्वारा महज 4 मिनट में घटना स्थल पर पहुंचकर चोरी की गई संपत्ति को, जो रेलवे की चोरी की गई संपत्ति थी, कुछ लोग लेके जा रहे थे, वो सूचना जैसे ही मिली 112 की गाड़ी पहुंची, 4 मिनट के अंदर में पहुंचकर उस चोरी गई संपत्ति को बरामद किया। 4 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। 27 मार्च 2023 को रोहतास जिला में असामाजिक तत्वों के द्वारा नौकरी दिए जाने का झांसा देकर 2 नागरिकों को बंदी बना लिया था। इसकी सूचना 112 को दी गई। 112 की गाड़ी वहां पर पहुंची और 11 मिनट के अंदर में दोनों व्यक्तियों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराकर असामाजिक तत्वों को पकड़कर थाना को सौंपा। रिस्पांस टाइम था हमारा 11 मिनट। चौथी घटना है जिसमें 29 मार्च को लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा थाना अंतर्गत एक बच्चा गुम हो गया था। ERV मतलब हमारी जो इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल इसको बोलते हैं, ERV, डायल 112 की जो गाड़ी है उसका नाम है ERV के द्वारा गुम हुए बच्चे को बरामद कर उसके परिजनों को 4 मिनट के अंदर हमारे रिस्पांस टाइम के द्वारा ये कार्रवाई की गई और सुरक्षित उस बच्चे को सौंप दिया गया। इसी तरह से 31 मार्च को जहानाबाद जिला के टेहटा थाना अंतर्गत एक ट्रैक्टर चालक अपनी ट्रैक्टर के साथ में पुल के नीचे से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया। तुरंत 112 की गाड़ी वहां पर पहुंची, उनको मदद किया, फिर बाकी टीम भी वहां पहुंच गई। 4 मिनट के अंदर में हमने इस घटना में रिस्पॉन्ड किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपातकालीन परिस्थिति में ये वाहन कितने लाभप्रद हैं। 1 अप्रैल 2023 को बक्सर जिला के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गर्भवती महिला के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर डायल 112 की गाड़ी तुरंत पहुंचकर उसको उसकी चिकित्सा के लिए, सेवा के लिए, इलाज के लिए उसको अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल पहुंचाने पर उसकी जान बची। इसमें हमारा रिस्पांस टाइम था 4 से 5 मिनट। 3 अप्रैल 2023 को पटना जिला के पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत एक बच्ची के साथ छेड़खानी की सूचना मिलने पर डायल 11 की टीम पहुंचकर 4 मिनट के अंदर में रिस्पॉन्ड किया और छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को पकड़कर स्थानीय थाना को सौंप दिया गया। 8वीं जो मुख्य उपलब्धि है वैशाली, ये 18 अप्रैल की हमारे पास, वैशाली जिला के महुआ थाना अंतर्गत एक अपराधी को अवैध आग्नेयास्त्र तथा गोली के साथ डायल 112 के कर्मियों के द्वारा पकड़कर स्थानीय थाना को सौंप दिया गया। इसमें हमारा रिस्पांस टाइम था 5 मिनट। तो ये वो मामले हैं जिसमें हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर पहुंचकर कार्रवाई की और कई मामलों में 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोगों ने पहुंचकर आम जनता की सुविधा के लिए, विधि व्यवस्था संधारण के लिए और आपातकालीन परिस्थितियों में उनको मदद करने के लिए जो डायल 112 की सुविधा है उसका लाभ पहुंचा। तो आपने सुना कि किस तरह से डायल 112 यानी इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम का उपयोग जो है आम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हिंसा के जो मामले हैं वो जो प्रशासनिक विधि व्यवस्था, सामान्य जो विधि व्यवस्था में जो है उसमें सबसे अधिक 44% मामले जो है सबसे अधिक आए हैं। प्रत्येक दिन की कॉल की बात करें तो 3000 से ऊपर प्रत्येक दिन कॉल बिहार पुलिस मुख्यालय में 112 पर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी अधिक आ सकते हैं। तो इसी तरह के अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। कैमरे के पीछे हैं विष्णु, धन्यवाद।